हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय चिराग सर। तो आज हम देखने जा रहे हैं थर्मल एक्सपांशन। थर्मल एक्सपांशन का फर्स्ट पार्ट है, उसका नाम है लीनियर एक्सपांशन। लीनियर का मतलब होता है तो जनरली लेंथ, ओके, और एक्सपांशन का मीनिंग होता है ये एक्सटेंड होना। तो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में जनरली क्या होता है, रेगुलर लाइफ में भी ये जो है मेटल के ऊपर अगर हम हीट करते हैं तो क्या होता है, उसका लेंथ इंक्रीज होता है, बट वो माइन्यूट फॉर्म में इंक्रीज होता है। ठीक है, सो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे कि रेलवे ट्रैक में आपने देखा होगा कि दो ट्रैक जब जॉइंट होते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा गैप रखते हैं। तो गैप क्यों होता है बेसिकली, तो ये हमें पता होना चाहिए। ये गैप जनरली थर्मल एक्सपांशन की वजह से जो इंक्रीजिंग लेंथ है, तो इंक्रीजिंग लेंथ है तो उसको एक्सटेंशन मिलने के लिए होना चाहिए। ओके, वो एक्सटेंशन के लिए क्या दिया जाता है, इसको गैप दिया जाता है, क्योंकि इसके ऊपर से जो ट्रेन गुजरती है वो टन्स में होती है। ओके, सो जनरली इतने हेवी ऑब्जेक्ट जो है, अगर आपके ट्रैक बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ट्रैक को आपने देखा होगा कि वो समर सीजन में क्या होता है, जनरली बहुत ज़्यादा हीटेड होता है, तो एक्सपांशन ज़्यादा होता है। और जब भी इसकी जो लेंथ है, जब भी विंटर सीजन आएगा तो विंटर सीजन में मेटल क्या होता है, थोड़ा सा श्रिंक होने के लिए ट्राई करता है। तो फॉर दैट पर्टिकुलर अलाउंसेस दे हैव गिवन यू द व्हाट, द गैप। ओके, सो बेसिकली ये जो गैप है, यहाँ से ही वो आवाज आती है। जनरली हम ट्रेन में बैठते हैं तो आवाज जो है वो वहां से ही आती है, खटक 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 खटक। ये जो आवाज है वो यहाँ पे पटकने की वजह से जो व्हील है, व्हील यहाँ पे आने की वजह से ही वहां पे आवाज आता है। ओके, सो देखते हैं कि इसके पीछे का जो साइंस है, कंसेप्ट है, वो क्या है। ओके, सो यहाँ पे हमने देखा है थर्मल एक्सपांशन। तो थर्मल एक्सपांशन में हमने एक रॉड को ड्रॉ किया है, इसका ओरिजिनल लेंथ है L, जो कि उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, तो इनिशियल टेम्परेचर पे। अगेन अगर हम इसको थोड़ा सा हीट करेंगे तो इसके एंड्स क्या हो जाएंगे, थोड़ा एक्सपांड होने के लिए ट्राई करेंगे। माइन्यूट एक्सपांशन होता है, तो ये हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। दिस इज नथिंग बट व्हाट, इसकी लेंथ जो बन जाएगी दैट इज नथिंग बट व्हाट, L प्लस डेल L। ओके, डेल L इज नथिंग बट चेंज ऑफ लेंथ। सो ये जो जनरली कंसेप्ट होता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो देखो, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो जैसे ही टेम्परेचर चेंजेस है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन जो है हटाने के लिए हमें यूज करना पड़ता है डेल L बाय L इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट को हम लोग ने नाम दिया है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, जिसका यूनिट होता है पर डिग्री सेल्सियस। ओके, सो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे ही क्या होगा, तो इसका जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो लेंथ भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, और बेसिकली क्या होता है कि ये जो रेशियो है ये डिपेंड करता है ऑन मटेरियल। तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, तो उसके अल्फा की जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट व्हाट, द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, उसकी वैल्यू क्या होती है, वेरी होती है। ओके, सो तो अल्फा की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो डेल L अपॉन L, तो डेल्टा T आ जाएगा नीचे। ओके, तो डेल L मतलब होता है चेंज इन लेंथ, तो लेंथ एट अ टेम्परेचर T एंड लेंथ एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। देन नेक्स्ट, तो ओरिजिनल लेंथ है अपना L0, तो डेल्टा T क्या बन जाएगा, डेल्टा T विल बिकम योर टेम्परेचर जो है LT का टेम्परेचर माइनस L0 का टेम्परेचर। ओके, जिसका जो स्पेसिफिकेशन है हमने यहाँ पे साइड में दिया हुआ है, दैट इज नथिंग बट L0 इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ रॉड एट 0 डिग्री सेल्सियस, LT is nothing but length of rod at T degree Celsius. Then we have given the T0. T0 is nothing but what, the temperature of the substance at the initial temperature which we have taken the 0 degree Celsius. Okay, so LT क्या होगा, LT generally del L is nothing but LT minus L0, तो दोनों के बीच में गैप है। डेल्टा T क्या है, T minus T0। ओके, सो इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। तो ये जो कोएफिशिएंट का जो फाइनल वैल्यू मिला हमें वो क्या है, LT माइनस L0 अपॉन L0 इन ब्रैकेट T माइनस T0। सो इसको ही कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। तो देखो, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ सॉलिड इज thus defined as the increase in the length per unit, increase in a length। ओके, कैसे ध्यान में रखना है, इंक्रीज इन अ लेंथ, दोनों का गैप है उसको इंक्रीज या डिक्रीज, तो बढ़ेगा, पॉजिटिव आया मतलब इंक्रीज, इंक्रीज इन अ लेंथ पर यूनिट ए ओरिजिनल लेंथ। L0 क्या है, इसका ओरिजिनल लेंथ है, और इसका जो चेंज ऑफ टेम्परेचर, ओके, फॉर 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 डिग्री सेंटीग्रेड इन अ टेम्परेचर, जो चेंजेस रहेगा वो यहाँ पे रहेगा। ओके, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, योर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन। ओके, सो अभी हम देखने जा रहे हैं इसके रिलेटेड एक वर्ड प्रॉब्लम, जिससे हमारे सारे कंसेप्ट जो है वो ये टॉपिक के क्लियर हो जाएंगे। ओके, आइए देखते हैं न्यूमेरिकल
किसका? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। तो न्यूमेरिकल ये है, द लेंथ ऑफ मेटल रॉड एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 4 सेंटीमीटर। तो 27 डिग्री सेल्सियस पे ये कितना है? अप टू द 4 सेंटीमीटर का एक मेटल रॉड है। द लेंथ इंक्रीजेस, तो इसका लेंथ इंक्रीज हो रहा है 4 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर से 4.02 सेंटीमीटर, थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हमने टेम्परेचर को क्या किया? इंक्रीज किया है। तो टेम्परेचर कितना है? अप टू मतलब 387 डिग्री सेल्सियस तक। डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ द मेटल रॉड। तो इसका रेट निकालना है कि कितना हीट डालने के बाद ये कितना बढ़ेगा। तो उसका रेट को क्या कहते हैं? अल्फा। अल्फा इज नथिंग बट व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। ओके, सो देखेंगे गिवन डेटा में क्या आएगा? T0 और T1 which is nothing but 27 डिग्री सेल्सियस, T2 is 387 डिग्री सेल्सियस, लेंथ 1 इज, ये टेम्परेचर पे इसका लेंथ है 4 सेंटीमीटर, देन क्या दिया हुआ है यहाँ पे? लेंथ 2 4.02 सेंटीमीटर, तो 4.02। तो हमने गिवन डेटा इतना लिख दिया है और हमें पूछा है डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। तो ये हो गया अल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट? क्वेश्चन मार्क, करेक्ट। सो अल्फा निकालना है। अल्फा का फॉर्मूला हमने जस्ट देखा था, क्या होता है? LT माइनस एल नॉट अपॉन एल नॉट इंटू T2 माइनस T1 लिख दो, या फिर क्या लिखेंगे हम लोग जनरली? T माइनस T नॉट। तो ये फॉर्मूला में हमने पुट कर दिया, इसमें वैल्यूज पुट कर दिए। अभी यहाँ पे देखेंगे तो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर इज नॉट अ SI यूनिट ऑफ द लेंथ, तो उसको कन्वर्ट करना इन द फॉर्म ऑफ मीटर, तो मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ व्हाट? 4.02 माइनस 4 इंटू 10⁻⁻² ओरिजिनल लेंथ इंटू 387 माइनस 27। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 0.02 इंटू 10⁻²। तो देखो 4 इंटू 10⁻² इंटू 360। तो ये सबको कैलकुलेट करने के बाद आप इसके कैलकुलेशंस के लिए आप एक तो आप क्या यूज कर सकते हो? लॉग बुक, जिसके वीडियोस जो है मैंने प्रीवियसली बनाए हुए आगे। तो ये लॉग बुक आपको यूज करना है और उसके वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ये आपके लिए एक टास्क रहेगा आगे। और इसका आंसर जो है वो आता है 1.39 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसका यूनिट क्या होता है? पर डिग्री सेल्सियस। क्योंकि यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं, ऊपर आएगा मीटर इंटू डिग्री सेल्सियस, चेंज ऑफ टाइम। तो मीटर कट, तो हमारा इक्वेशन बना 1 डिग्री सेल्सियस। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट? द यूनिट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। तो हमने आज के लेक्चर में क्या डिस्कस किया है? तो पूरा थर्मल एक्सपांशन का फर्स्ट टॉपिक विच इज नथिंग बट व्हाट? द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। जो भी मेटल को हम हीट करते हैं उसकी लेंथ क्या होती है? इंक्रीज होती है। ओके, अगर ये वायर रहेगा या रॉड रहेगा तो बेसिकली उसके रिगार्डिंग हमने थियरी इन डिटेल देखी हुई है और आज हमने क्या दिखा? अभी न्यूमेरिकल भी किया हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो उसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।